Good morning, students. Today we will do chapter number 18 of English grammar, that is subject verb agreement. Now, students, you have learned that what is a subject in a sentence, okay? And in a sentence there must be a verb. है ना स्टूडेंट्स, आपने ये तो लर्न करा है सेंटेंसेस में कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब का होना भी ज़रूरी होता है. ओके, तो व्हेन यू राइट योर सेंटेंसेस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ. एज वी नो, verbs play an important role in grammar. In framing sentences, verbs are very necessary. Okay, तो ग्रामर में वर्ब्स जो होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं हर सेंटेंस में. ओके, एंड लेट मी टेल यू इन द बिगनिंग, मैं आपको शुरू में ही बता देती हूँ कि एक्शन वर्ड्स होते हैं. ओके, दे आर वर्ब्स. तो वर्ब्स आर सिंपल वर्ब्स भी होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ओके, एंड पोजेशन वर्ब्स होते हैं. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब्स. ओके, देयर आर सिंपल वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स एंड पोजेशन वर्ब्स. ओके, हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं? जो लाइक इज, आर, एम, वॉज, वर, ये कौन से हो गए हमारे? ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हो गए. ओके, देन हैज़, हैव, हैड, ये हमारे पोजेशन वर्ब्स हो गए. पोजेशन वर्ब्स लाइक दे शो पोजेशन. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. The verb will be singular in the following cases. Okay, verbs जो होते हैं ना, किन sentences में किस जगह singular use किए जाते हैं? The first one is C. If the subject is singular, जब subject singular होता है तब हमारा verb जो होता है वो भी singular होता है. Like see the first one, Raju wakes up in the morning. लेकिन यहाँ आप नोटिस करेंगे कि वेक्स वर्ब है लेकिन वो प्लूरल हुआ है ना, प्लूरल में है. दैट मीन्स राजू के ठीक बाद अगर कोई एक्शन वर्ड दिया हुआ होता है वेक्स. ओके, तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट के ठीक बाद अगर वर्ब लिखा जा रहा है, ओके, वहाँ पर ना ही हेल्पिंग वर्ब है और ना ही पोजेशन वर्ब है, तो फिर डायरेक्ट वर्ब होता है ना, तब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब हमारा वर्ब प्लूरल होता है. और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब आपका वर्ब सिंगुलर होगा. ओके, दिस इज वर्ब अग्रीमेंट. सी द सेकेंड सेंटेंस. सेकेंड सेंटेंस देखिए, प्रिया इज़ अ गुड स्टूडेंट. नाउ इज़, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है. ओके, इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है. तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तब हम लोग प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ करते हैं. ओके, और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप प्रेजेंट टेंस में इज़ की जगह आर यूज़ करेंगे. वाई? बिकॉज आर जो है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा. ओके, नाउ कम टू द थर्ड सेंटेंस. देखिए, शेखर हैज़ अ न्यू कार. नाउ मैंने अभी आपको बताया था कि हैज़, हैव एंड हैड जो है वो पोजेशन वर्ब्स होते हैं, है ना. तो शेखर हैज़, नाउ शेखर ऑल्सो इज सिंगुलर, है ना. हम लोग सिर्फ वन पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. दैट मीन्स हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है. तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब हमारा पोजेशन वर्ब जो है हैज़ आएगा. ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम लोग हैज़ यूज़ करते हैं. ओके, नाउ कम टू द फोर्थ सेंटेंस. फोर्थ सेंटेंस देखिए, हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई. तो आई के साथ इन प्रेजेंट टेंस वी ऑलवेज यूज़ हैव. आई के साथ, आई भी सिंगुलर है लेकिन हम लोग उसके साथ हैज़ नहीं यूज़ करेंगे. ओके, वी विल राइट हैव. आई के साथ हमेशा हैव लिखा जाएगा. ओके, सेम वे यू. यू जो है हमारा प्रोनाउन है ना, लेकिन यू जो है
यू हम लोग बोथ प्लूरल एंड सिंगुलर दोनों में यूज़ होता है ना। यू आप जब डिनोट करते हैं, अगर आप सिंगल पर्सन से बात कर रहे हैं तब भी आप यू कहेंगे, है ना। और अगर आप ग्रुप ऑफ पीपल से बात कर रहे हैं तब भी हम यू ही डिनोट करते हैं, है ना। तो यू जो है वो हम लोग बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए यूज़ करते हैं। दैट मीन्स तो यू वी विल ऑलवेज यूज़ हैव विथ यू, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में आपने क्या लर्न करा, दैट वर्ब अग्रीमेंट जो है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब हमारा वर्ब जो है वो प्लूरल होगा। ओके, और अगर वर्ब डायरेक्टली आफ्टर सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है तब, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब और पोजेशन वर्ब होते हैं तब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और पोजेशन वर्ब आते हैं। ओके, लाइक सी इन द अबव सेंटेंसेस यू कैन सी with Raju, wakes is used because Raju is singular, थर्ड पर्सन है। ओके, जब थर्ड पर्सन के साथ आता है, सिंगुलर होता है, तब हम लोग प्लूरल में लिखेंगे। प्रिया is a singular noun, so we have used is with her. In the same way, Shekhar has, I have, you have, सो वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट। ओके, इसी तरह वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है। ओके, हैव जो है वो आई और यू के साथ यूज होता है, आपने अभी लर्न करा, एंड ऑल्सो विद प्लूरल नाउन्स। ओके, प्लूरल नाउन्स होंगे ना, जैसे कि मोर देन वन पर्सन के बारे में बात होती है तब भी हम लोग पोजेसिव वर्ब हैव यूज करेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू विथ चैप्टर नंबर 18 ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। We completed number 1. Let us start with point 2. When we use as well as along with, verb always agrees with the first or pronoun, first noun or pronoun. Okay, जब सेंटेंस में as well as यूज़ करते हैं या फिर along with यूज़ करते हैं तब हमारा जो वर्ब है वो फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन से के हिसाब से लिखा जाता है। ओके, हम लोग एज वेल एज और अलॉन्ग विथ कब यूज़ करते हैं, जब हमारे वन सेंटेंस में टू सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, जब हमारे एक ही सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स होते हैं जो एक ही एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तब हम लोग एज वेल एज यूज़ करते हैं या अलॉन्ग विथ यूज़ करते हैं। उस समय हमारा वर्ब जो है वो फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन से साथ जाता है। ओके, लाइक सी द एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, द कैप्टन अलॉन्ग विथ द क्रू मेंबर्स हैज़ ड्राउन्ड इन द सी। ओके, यहाँ इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स हैं, द कैप्टन द क्रू। ओके, कौन कौन से दो सब्जेक्ट्स हैं इसमें, हम लोग यहाँ किन के बारे में बात कर रहे हैं, द कैप्टन के बारे में बात कर रहे हैं एंड द क्रू के बारे में बात कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारे दो सब्जेक्ट्स हो गए। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को हम लोग जब ज्वाइन करेंगे तो किससे ज्वाइन कर रहे हैं, अलॉन्ग विथ। मीन्स अलॉन्ग विथ का मीनिंग होता है कैप्टन के साथ क्रू। ओके, द कैप्टन अलॉन्ग विथ द क्रू, यानी कि कैप्टन के साथ साथ क्रू मेंबर्स भी सी में ड्राउन हो गए, मीन्स सी में डूब गए। तब हमारा देखिए हमने वर्ब जो यहाँ यूज़ किया है पोजेसिव वर्ब है हैज़। सी पोजेसिव वर्ब हैज़ यूज़ किया है और हैज़ हम लोग सिंगुलर में यूज़ करते हैं ना, इज़न्ट इट। तो इसमें हमारा फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन क्या है इस सेंटेंस में, द कैप्टन। देखिए रेड इंक में है, इज़न्ट इट। द कैप्टन
हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, कैप्टन है और वो सिंगुलर है ना, और सेकंड सब्जेक्ट क्या है, द क्रू, क्रू तो प्लूरल हुआ, इजंट इट। लेकिन हमारा रूल क्या है, जब भी हम अलॉन्ग विथ या एज वेल एज यूज़ करेंगे तब हमारा वर्ब जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ जाएगा, फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के साथ जाएगा, इजंट इट। तभी हमारा फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन क्या था, द कैप्टन, जो कि सिंगुलर था, इसीलिए हमारा नाउन, हमारा वर्ब क्या है, सिंगुलर होगा। ओके स्टूडेंट्स, सेम वे सेकेंड सेंटेंस भी देखिए, राजू एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू स्कूल। ओके, नाउ यहाँ हमारे दो सब्जेक्ट्स हैं, राजू, हिज फ्रेंड्स। ओके, तो राजू के बारे में बात हो रही है और उसके फ्रेंड्स के बारे में, तो यहाँ एज वेल एज का मीनिंग क्या है, राजू और उसके फ्रेंड्स भी, राजू और उसके फ्रेंड्स भी। ओके, तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, राजू है, जो कि सिंगुलर है, तभी देखिए हमने वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ करा है, क्योंकि हमारा फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन इज सिंगुलर। ओके स्टूडेंट्स, सो सेकेंड पॉइंट क्या है, जब भी हम अपने सेंटेंस में एज वेल एज या अलॉन्ग विथ यूज़ करेंगे तब हमारा वर्ब जो है वो हमारे फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के साथ जाएगा। ओके, come to the third point. In case of either or, neither nor, verb agrees with the second noun or pronoun. Okay, either के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, or, neither के साथ nor। either or means ये या फिर ये, हिंदी में जैसे हम लोग चॉइस रखते हैं ना, आप ये ले लीजिए या फिर वो ले लीजिए, तो ये या वो होता है ना, उसको इंग्लिश में है आइदर और। नीदर नॉर, नीदर नॉर का मीनिंग होता है ना ही ये और ना ही वो। ओके, दो चॉइसेस हैं, इस ये आइदर और जो है वो पॉजिटिव में यूज़ होता है, नीदर नॉर नेगेटिव में यूज़ होता है। ओके, तो जब भी हम लोग आइदर और यूज़ करेंगे या नीदर नॉर यूज़ करेंगे तब हमारा वर्ब विल गो विद द, विल अग्री विद द सेकेंड नाउन और प्रोनाउन। ओके, सेकेंड पॉइंट में एज वेल एज अलॉन्ग विथ में फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के से अग्री करता था वर्ब। अब जब हम लोग आइदर और या नीदर नॉर यूज़ करेंगे तब हमारा वर्ब विल अग्री विद द सेकेंड नाउन और प्रोनाउन। लाइक सी द एग्जाम्पल्स, आइदर दे और आई एम टू बी ब्लेम्ड। ओके, या फिर वो लोग, दे प्लूरल होता है और आई सिंगुलर होता है, तो आई के साथ हम लोग हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, एम। ओके, और यहाँ देखिए एम हमारा वर्ब है, तो एम किस वर्ब, किस नाउन के साथ गया, सेकेंड नाउन और प्रोनाउन, दैट इज आई। ओके, जब हम लोग ईदर और यूज़ करेंगे तो हमारा वर्ब विल अग्री विद द सेकेंड नाउन और प्रोनाउन। ओके, सी द सेकेंड एग्जाम्पल, नीदर नेहा नॉर हर फ्रेंड्स हैव गॉन टू द मार्केट। नीदर नेहा नॉर हर फ्रेंड्स, अगेन दो लोगों के बारे में बात हो रही है, नीदर नेहा सिंगुलर है, नॉर हर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, और फ्रेंड्स हमारा सेकेंड नाउन या प्रोनाउन है, तब हमारा वर्ब जो है सेकेंड नाउन या प्रोनाउन के साथ जाता है, दैट इज फ्रेंड्स है, वो प्लूरल है, तो हमारा वर्ब विल अग्री विद द सेकेंड नाउन और प्रोनाउन, दैट इज प्लूरल, फ्रेंड्स हैव। ओके, come to the fourth point. These words are one but plural in form. These are followed by plural verbs. Okay, कुछ words ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनको हमेशा प्लूरल में ही स्पीक किया जाता है। ओके, लेकिन उनको सिंगुलर होते हैं, लेकिन उनको हमेशा प्लूरल में ही लिया जाता है। ओके, these words are one but plural in form. Okay, my spectacles are broken. Spectacles क्या होते हैं,
आपके स्पेक्स, ग्लासेस, इजंट इट? वो एक ही होता है ना, एक ही चश्मा होता है, लेकिन उनको जब हम लोग बोलते हैं या लिखते हैं तो उसको प्लूरल में लिखते हैं, स्पेक्टिकल्स। तो उसके वर्ब जो है, वर्ब भी इसी वजह से प्लूरल ही रहता है। माई स्पेक्टिकल्स आर ब्रोकन, वर्ब क्या है? आर। ओके, एक चश्मे के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो हम लोग प्लूरल फॉर्म में ही हमेशा बोलते हैं, लिखते हैं, तो इस वजह से उसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही रहेगा। द ट्राउजर्स आर इन द ड्रॉर, ट्राउजर्स अगेन लोअर्स जो होते हैं उनको ट्राउजर्स कहते हैं ना, इजंट इट? तो वो भी प्लूरल में हमेशा हम लोग स्पीक करते हैं या लिखते हैं, तो इस वजह से उसका वर्ब भी प्लूरल ही रहेगा, दैट इज आर। द सिजर्स आर ब्लंट, सिजर्स अगेन सिंगुलर होती है, एक ही सिजर्स होती है, लेकिन उसको हम लोग सिजर्स कहते हैं, तो उसका वर्ब भी विल बी प्लूरल। ओके, नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट। Two or more nouns that are considered to be one unit are followed by a singular verb. Okay, two or more nouns, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमेशा हम लोग एक साथ बोलते हैं, एक साथ हम लोग लेते हैं, लाइक ब्रेड एंड बटर। ओके, तो एक साथ हमेशा यूज़ होता है, इजंट इट? तो ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। Okay, two or more nouns that are considered to be one unit are followed by a singular verb. Same, so students, ऐसी चीज़ें जो दो या उससे ज़्यादा होती हैं हमेशा एक साथ ली जाती हैं, एक साथ कही जाती हैं, एक यूनिट में ली जाती हैं, तो उनका जो वर्ब होता है वो भी प्लूरल ही, सिंगुलर ही होता है। ओके, लाइक ब्रेड एंड बटर एक साथ कहा जाता है, हमेशा एक यूनिट में लिया जाता है, तो इस वजह से इसका नाउन जो वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। सी, ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ओके, ब्रेड एंड बटर हमेशा एक यूनिट में लिया जाता है, तो इस वजह से इसका जो है ना वर्ब इज़ आएगा, क्योंकि इनको हम लोग वन यूनिट में लेते हैं, तो इसका वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। सेम वे, हॉर्स एंड कैरेज इज़ एट द डोर। ओके, हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा गाड़ी, इजंट इट? हॉर्स एंड कैरेज, इसको भी हमेशा एक यूनिट में लिया जाता है, तो इसी वजह से इनका भी वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 81। सी, लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, इन केस ऑफ वन ऑफ देम एंड नन ऑफ देम वर्ब ऑलवेज रिमेन्स सिंगुलर। ओके, जब हम लोग वन ऑफ देम या नन ऑफ देम यूज़ करते हैं तब भी हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर ही रहता है। ओके, लाइक सी द एग्जाम्पल्स, वन ऑफ द बॉटल्स ऑफ परफ्यूम इज़ इम्पॉर्टेंट। वन ऑफ द बॉटल्स मतलब सारी बॉटल्स में से वन। ओके, जो है तब हमारा तब भी वर्ब जो है वो हम लोग सिंगुलर यूज़ करेंगे। ओके, लाइक सी, one of the bottles of perfume is important. ओके, इज क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमने one of the यूज़ करा है, इस वजह से हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, none of them, none of them मतलब होता है कोई भी नहीं, सब में से कोई भी नहीं। none of them is good at studies. ओके, बहुत सारे हैं लेकिन उन सब में से कोई भी नहीं, तब भी हम लोग वर्ब सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। किसके साथ सिंगुलर यूज़ करेंगे? वन ऑफ देम जब यूज़ करते हैं और नन ऑफ देम जब यूज़ करते हैं, तब हमारा वर्ब विल ऑलवेज रिमेन सिंगुलर। ओके स्टूडेंट्स, सो यू विल हैव टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स एंड देन डू दी एक्सरसाइजेस। ओके, आपको ये सारे जो पॉइंट्स आपको लर्न करे हैं ये आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना पड़ेंगे, तभी आप करेक्ट सेंटेंसेस लिख पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स।